तो कहानी शुरू होती है और हमें मैड नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसकी उम्र 35 साल होती है। दरअसल मैड की माँ ने लोन पर घर लिया था, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और उसके पिता उससे अलग रहते हैं। इसीलिए अब मैड को ही अपना घर का लोन चुकाना होता है। मैड को पैसा कमाने के लिए रात में जो ड्राइवर के रूप में काम किया करती है और दिन में पार्ट टाइम एक बार में काम करती है। लेकिन आज उसकी गाड़ी एक सरकारी कर्मचारी जब्त करने लगता है, क्योंकि इस बार उसने घर की किस्त नहीं भरी होती है। इसीलिए वह सरकारी कर्मचारी उसकी गाड़ी लेने के लिए आया होता है। लेकिन वह आदमी मैडी का एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है, इसीलिए उसे मनाने की कोशिश करती है ताकि वह गाड़ी ना ले जाए। अब मैड उसे फुसला कर कहती है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। लेकिन तभी वह आदमी मैडी के घर के अंदर एक आदमी को बाहर निकलते हुए देख लेता है, जिसके साथ पिछली रात मैडी इंटीमेट हुई थी। उसे देखकर सरकारी आदमी गुस्से में मैडी की गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद जब मैडी बाहर में काम कर रही थी, उसके सबसे अच्छी दोस्त और उसका पति भी काम किया करते हैं। मैड उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। मैडी की दोस्त उसे एक अमीर परिवार की जॉब लिस्टिंग दिखाती है, जिसमें एक अमीर परिवार अपने 18 साल के इकलौते बेटे के लिए किसी सुंदर लड़की की तलाश कर रहे होते हैं, जो उसे डेट कर सके और उसके बदले में एक महंगी गाड़ी उसको दे रहे हैं। मैडी को पता लगता है कि वे लोग 20 से 25 साल की लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी उम्र 35 साल थी। फिर भी वह इस काम को आजमाने का फैसला करती है, क्योंकि फिलहाल उसे किसी भी तरह अपने घर का लोन चुकाना है। अगले दिन मैडी समीर परिवार के घर पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक कपल मिलते हैं जिन्होंने अपने बेटे के लिए एक हेड डाला था। वे बताते हैं कि उसका बेटा 18 वर्ष का है, जिसका नाम फर्सी है, लेकिन वह बहुत शर्मीला और अजीब स्वभाव का है। उसके बहुत ही कम दोस्त हैं और वह अपने कमरे में ही वीडियो गेम खेलने के लिए सारा दिन बिता दिया करता है। वह बहुत मासूम है और अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला लड़का है। इसीलिए उसके माता पिता चाहते हैं कि मैडी ने उसे डेट करे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। अगर उनका बेटा कॉलेज जाने से पहले थोड़ा खुल जाता है कि उसकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा असर पड़ेगा। फर्सी के माता पिता किसी यंग लड़की को इस काम के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन मैडी उन्हें यकीन दिलाती है कि वह इस काम को सही तरीके से कर सकती है। फर्सी के माता पिता उसकी बात मान लेते हैं और उसे फर्सी की गर्लफ्रेंड बनकर फर्सी को स्मार्ट बनाने को कह देते हैं। साथ ही वे मैडी को फर्सी के साथ इंटीमेट होने को भी कह देते हैं और मैडी से कहते हैं कि हमारे बीच जो डील हुई है वह फर्सी को किसी भी हाल में ना पता लगे। इसके बाद मैडी अपने दोस्त के पति की गाड़ी उधार लेकर एनिमल शेल्टर चली जाती है, जहां फर्सी बोल्टसन को आकर्षित करने के लिए वह खूबसूरत ड्रेस पहनती है। मैडी कुत्ते को गोद लेने का नाटक करती है और फर्सी को कुत्ता दिखाने को कहती है। जब फर्सी कुत्ता देखता है तो वह फॉर्म भरने के लिए ऑफिस में जाता है, ताकि फर्सी जान सके कि मैडी को डॉग क्यों अडॉप्ट करना चाहती है। यहाँ मैडी फॉर्म ना भर के फर्सी के साथ फ्लर्ट करने लगी। इससे फर्सी घबरा जाता है। फर्सी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वह जल्दी वहाँ से घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडी उसे अपनी गाड़ी से छोड़ने को बोलती है। फर्सी कहता है मैं साइकिल लेकर आया है और बहाना बनाते हुए निकलने की कोशिश करता है। मैडी उसे रोकती है, उसकी साइकिल अपनी वैन में रख लेती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वैन में बैठकर मैडी के साथ जाने लगता है, जहां फर्सी को लगता है कि मैडी उसे किडनैप कर रही है। फर्सी घबरा जाता है और मैडी अपने घर के पास गाड़ी रोकती है। फर्सी अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसके चेहरे पर छिड़क देता है, जिससे मैडी गाड़ी से बाहर निकलकर दर्द से तड़फने लगी। फर्सी उसे कहता है कि वो किडनैप नहीं कर रही थी, उसके साथ डेट पर जाना चाहती है और उसकी तारीफ भी करती है। यह सुनकर फर्सी उसके पर पानी डालता है, जिससे वह अपना चेहरा और आंखें धो सके। फर्सी उसे कहता है कि वो भी उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। फिर रात को मैडी और फर्सी एक बार में लेकर जाती है, जहां पर फर्सी हाफ पैंट में होता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगे। फर्सी और मैडी बात करने लगते हैं। फर्सी ड्रिंक नहीं करता, दोनों जूस ही पीते हैं। तभी एक लड़का कहता है मैडी को एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वह शादी की अंगूठी दिखाकर कहता है कि जब से मैडी मेरी ज़िंदगी से दूर हुई है, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं काफ़ी खुश रहने लगा हूँ। और फर्सी को चेतावनी देता है वह मैडी से दूर रहे, इतना कहकर चला जाता है। मैडी फर्सी को बताती है कि वह लड़का एक शराबी है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद मैडी फर्सी को एक बीच पर लेकर गई,
जहाँ रात के समय कोई भी लड़का नहीं होता है, मैडी फर्सी को कपड़े उतारने को कह देती है ताकि वह समुंदर में एंजॉय कर सके। फर्सी को डर लगता है। मैडी उसके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है और पानी में चली जाती है। मैडी फर्सी को बुलाती है। फर्सी उसे देखकर हिम्मत करता है, अपने कपड़े उतार कर पानी में चला जाता है। दोनों कुछ करने वाले थे, तभी नशे में धुत फर्सी की उम्र के लड़के और लड़कियां आ जाते हैं और किनारे पर रखे उनके कपड़े चुरा कर ले गए, जिसमें उनके बटुए, फ़ोन और चाबियां भी होती हैं। मैडी उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। वह सामान लेकर जाने लगे। मैडी बिना कपड़ों के पानी से बाहर आती है और वे तीनों लड़ने लगे और वे उसे डर कर उनका सामान वापस दे देते हैं। मैडी वापस पानी में आती है। मैडी को उसके प्रति हिंसक व्यवहार देखकर फर्सी परेशान हो गया। उसे बताता है कि उसे ऐसा लड़ना नहीं चाहिए। मैडी उसे कहती है कि अगर मैंने उसको नहीं रोका होता तो वे लोग हमारा सामान लेकर भाग जाते। मैडी फर्सी के करीब अब आने लगती है और वह पीछे हट जाता है, जिससे मैडी गुस्से में पानी से बाहर निकलती है और कपड़े पहन लेती है। फिर वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और जाने लग जाती है। फर्सी उसके पास गया, माफ़ी मांगता है। मैडी उसे अपने कपड़े देती है और फिर वह उसके घर लेकर चली जाती है। मैडी फिर से फर्सी को बहकाने की कोशिश करती है और उसे करीब लाने के लिए डांस करती है, लेकिन फर्सी उसके पास नहीं था। तभी मैडी ऐसा ही डांस करने को कह देती है। दरअसल मैडी चाहती है कि उसको जो डील फर्सी के पेरेंट्स के साथ हुई है वह जल्द से ख़त्म हो जाए और वह महंगी कार मिल जाए, इसीलिए वह फर्सी के साथ जल्दी से क्लोज होना चाहती है। पर फर्सी मैडी को पहले अच्छे से जानना चाहता है और उससे पहले उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। पर फर्सी पहली बार मैड को किस करता है। इस बीच मैडी की नज़र फर्सी के पीठ पर पड़ी। देखकर उसकी पीठ पर लोशन लगाती है। फर्सी मैड को बताता है, तुम्हारे आने से पहले मैं घर ही रहता था क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है, यही वजह है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता। मैडी भी फर्सी को अपने बारे में बताती है, जिससे दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है। इसके बाद मैडी और फर्सी डेट करना जारी करते हैं, एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। धीरे धीरे फर्सी बाहर की दुनिया के प्रति खुलने लगता है। मैडी उसे ज़िंदगी के मज़े लेना और खुलकर जीना सिखाती है। फिर उसी रात दोनों शानदार रेस्टोरेंट में डिनर करने निकल जाते हैं। मैडी के कहने पर फर्सी पियानो बजाता है और यह सभी को काफ़ी पसंद आता है। तारीफ करने लगते हैं। मैडी भी फर्सी को पियानो बजाने की कला देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इसी रेस्टोरेंट में फर्सी की मुलाकात उसके स्कूल फ्रेंड से होती है, जो उसे आज एक बैचलर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। फिर वह चली जाती है। बात करते हुए देखती है, वह अंदर ही अंदर थोड़ी जलन महसूस करने लगी। उसके बाद मैडी फर्सी को बताती है कि वह कुछ दिनों में ही शहर छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर फर्सी गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्त की बैचलर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। मैडी भी उसके पास कार में बैठती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फर्सी उसके ड्राइवर को तेज़ी से गाड़ी चलाने को बोलता है। ड्रिंक करना शुरू करता है। फिर फर्सी के साथ मैडी कार में पार्टी के लिए उसी जगह पर पहुंच जाती है, जिसके बाद फर्सी उतरता है और मैडी को गाड़ी में अकेला छोड़कर पार्टी में निकल जाता है। फर्सी के पीछे मैड भी धीरे धीरे अंदर आती है। मौजूद लोग सिर्फ फर्सी को उम्र के लड़के होते हैं। सभी मैडी को देखकर उसको आंटी समझने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैडी इन सब बातों को नज़रअंदाज करके फर्सी को ढूंढने लगी। उसे पता चलता है कि फर्सी उसी लड़की के साथ एक कमरे में होता है जिसने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। मैडी यह देखती है कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए वह चिल्लाकर डोर खोलने को बोलती है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलता। मैडी ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है, जहां पर देखती है कि फर्सी उसी लड़की के साथ बेड पर बैठा था, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। मैडी देखती है कि फर्सी की तबीयत ख़राब है क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। मैडी उल्टी करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। सभी बच्चों के माता पिता वहाँ पे आ जाते हैं। मैडी को वहाँ से जाने को कहते हैं, इसीलिए मैडी फर्सी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दोनों कार से जा रहे थे। फर्सी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्लोज होने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर मैडी को लगता है कि फर्सी बहुत ही नशे में है और उसका इंटीमेट होने का कि यह सही समय नहीं है, इसीलिए वह मना करती है। अगले दिन फर्सी के माता पिता नोटिस करते हैं कि वह अब अधिक कॉन्फिडेंस और स्मार्ट हो गया है, जिससे वह काफ़ी खुश होते हैं। फर्सी उन्हें बताता है वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता है
क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है जिसका नाम मैटी है और वह उसके पास रहना चाहता है। यह सुनकर फर्सी के माता पिता परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि फर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले होशियार बन जाए, लेकिन अब वह यूनिवर्सिटी जाने से ही मना कर रहा है। उनका प्लान खराब होने लगा, इसीलिए फर्सी के माता पिता मैडी को कॉल करके मिलने को बुलाते हैं। उसे बताते हैं कि जिस काम के लिए हमने तुम्हें रखा था वह फर्सी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, जो डील के हिसाब से महंगी कार के लिए तुम्हें बोला गया था। अब दुर्भाग्य से फर्सी अपने पिता की कार ड्राइविंग सीखने के लिए निकल रहा था, लेकिन फोर्क कार में ही कनेक्ट था, तो उसकी बातचीत वह सुन लेता है, जिससे उसे मैडी की सच्चाई का पता चल जाता है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया और विश्वास भी चला जाता है। यह लड़की को वह अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, तो उसके माता पिता के लिए काम कर रही थी। अगले दिन मैडी को अपने माता पिता से मिलने के लिए वह दोपहर के खाने पर बुलाता है। फर्सी के माता पिता के सामने वह ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने मैडी को अपने पहले कभी देखा ही नहीं है। फर्सी भी यह जाहिर नहीं होने देता कि उन्हें सच्चाई का ना पता लगे। तभी फर्सी के पास उसके दोस्त कॉल करते हैं और उसके साथ एक एनिमल शेल्टर में वोल्ट्स के घर जाना होता है। मैडी को दी जाने वाली कार को अपने दोस्त के साथ जंगल में ले जाता है। फर्सी और उसका दोस्त मिलकर कार को धक्का देकर एक पेड़ से टकरा देते हैं, जिससे कार बुरी तरह टूट जाती है। अब यह सब इसीलिए करता है ताकि वह मैडी के धोखे का बदला ले सके। जब फर्सी घर पर लौटता है, मैडी के करीब आने की कोशिश करता है। मैडी मान जाती है क्योंकि वह सब खत्म करने वाली थी, लेकिन फर्सी मैडी के लिए धोखे से दुखी होता है, इसीलिए वह रुक जाता है। मैडी कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और उसके माता पिता के साथ उसकी क्या डील हुई है। फर्सी बहुत ही गुस्से में होता है। अब वह मैडी को देखना भी नहीं चाहता, इसीलिए वह उसे प्यार का नाटक किया था। मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उससे मजबूरी में यह सब किया होता है। फर्सी उसकी कोई बात नहीं सुनता। मैडी यहाँ से चली जाती है। उसे फर्सी के माता पिता दी गई कार भी मिल जाती है जिसे फर्सी ने ठोक दिया था। फर्सी अपने माता पिता पर काफ़ी गुस्सा था। उन्हें कहता है कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है। पहले ही ज़्यादातर समय वह अपने कमरे में बिता चुका है और वह अपने कमरे में वीडियो गेम खेलने लगता है। मैडी के किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। उधर मैडी फर्सी के पेरेंट्स को दी गई कार को रिपेयर करवा लेती है और पैसे जुटाकर अपने घर का लोन चुका देती है। इस खुशी में वह और उसके पति को पार्टी देती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वह माँ बनने वाली है, इसीलिए वह एक नया घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वह पेरेंट्स के घर पर रह रहे थे। यह सुनकर मैडी अपना घर उन्हें एक कम दाम पर बेच देती है, क्योंकि मैडी को अब शहर में नहीं रहना था, क्योंकि वह कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली है। इसीलिए मैडी फर्सी से मिलने के लिए वहाँ पर निकल जाती है, क्योंकि उसके लिए उसे बुरा लग रहा था। लेकिन फर्सी वहाँ नहीं होता है। वह उसके पेरेंट्स से उसका पता लेकर उसे मिलने जाती है। फर्सी अब उसे बात करने से इनकार कर देता है। तभी मैडी उसे माफ़ी मांगती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। आखिर में फर्सी उसे माफ़ कर देता है। मैडी उसे बताती है वह कैलिफोर्निया जा रही है। यह सुनकर फर्सी उसके लिए खुश होता है। उसके बाद जिस दिन फर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने वाला था, वह अपना बैग पैक करता है और उसके माता पिता को अलविदा कहता है। कैलिफोर्निया जाने से पहले मैडी यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए लेने आती है, फिर वे दोनों साथ में निकल जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, मैडी की जगह अगर आप होते तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।